मुफ्ती साहब के हवाले से मुफ्ती फजल चिश्ती और उसके साथी जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर और अपनी तकरीरों में वाबिला कर रहे हैं और जो है गलत बातें महसूस कर रहे हैं। ये फतवा जो पिछले दिनों इसके हवाले से कुछ मैंने बात की थी और फिर उन्होंने जो है मुफ्ती साहब के हवाले से कि जी हमारे हक़ में फतवा है, तो इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ये आपके हक़ में है, खुदा का खौफ करें यार। इसको आप पढ़ा है, आपने देखा इस फतवे को जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे हक़ में है और सईदियों ने मेरे हक़ में फतवा दे दिया है। अच्छा, इसमें एक पहली जो हमारी बात हुई थी उसमें हमारे पास उस वक्त फतवा नहीं आया था, हमने इसको देखा नहीं था। हमें किसी ने बताया कि इस तरह का फतवा है और वो कहते हैं कि हमारे हक़ में आया, तो हमने कॉल की थी। तो मुफ्ती साहब को चूँकि उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि कौन सा फतवा है, अब बंदे को बात थोड़ी याद रहती है, तो इन्होंने ये फरमाया था मुझे भी कि वो फतवा लाएँ, तो उसके बाद बात हुई। अब आपने फतवा पेश किया और आपने कहा कि जी ये फतवा जो है हमारे हक़ में। इसमें मैंने पहले भी आपको कहा कि जो दूसरी शिक है जी, दूसरी शिक है जिन हजरात ने यजीद के इधर करीब करने से जिन हजरात ने यजीद के वली अहद मुकर्रर होने के वक्त हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यजीद की बैत से इनकार का सबब बयान फरमाया, वो इसका फासिक व फाजिर होना नहीं बल्कि और असबाब थे। ये सवाल है, सवाल नंबर 2। ठीक है, आपने पढ़ा है लेकिन आप इसको खा गए। ये सवाल नंबर 2 का मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि वो गलत कहता है, वो गलत कहता है। ये दिखाएं, ये लफ्ज़ दिखाएं, मुफ्ती साहब के ये लफ्ज़ दिखाएं। ये देखें कि मुफ्ती साहब शिक नंबर 2 के बारे में आपको कह रहे हैं कि तुम गलत कहते हो, तो आप कह रहे हैं कि सईदियों ने मेरे हक़ में फतवा दे दिया है। यार तू आलिम है या तू क्या चीज़ है? अच्छा, आगे देखें जी, मुफ्ती साहब ने लिखा कि वो गलत कहता है, यानी अगर तू कहता है कि ये मेरे हक़ में है तो फिर ऐसे समझ ले कि मुफ्ती साहब तुम्हें कहते हैं कि तू गलत कहता है। जिन लोगों ने यजीद की मुखालफत की थी जैसा और असबाब थे, वहाँ इसका फासिक व फाजिर होना भी सबब इख्तिलाफ था। ये क्या लफ्ज़ है? ये देखें यार, अगर तुमने ऐनक पहन ली है, तुम्हें नज़र नहीं आता, या तुम्हारा दिल जो है वो भी अंधा हो गया है, तो आपको कोई क्या कर सकता है? अच्छा जी, इसमें शिक नंबर 6, इमाम अली मकाम ने जब हालात का मुशाहिदा फरमाया तो आपने सहाबा किराम के इज्तिहाद की तरफ रुजू फरमाते हुए इब्ने ज़ियाद से ये फरमाया था कि मुझे या तो मदीना मुनव्वरा वापस जाने दो या सरहद की तरफ या फिर यजीद के पास, ताकि इन सहाबा किराम की तरह जिन्होंने यजीद की बैत कर रखी है मैं भी कर लूँ। ये तेरे जो अंदर का तुझे मसला था, तेरे चेलों को वो ये था, मैं भी बैत कर लूँ, यानी इमाम की बैत जो तुम करवाना चाह रहे थे यजीद से, वो सवाल में तुमने लिखा। इब्ने ज़ियाद ने इनकार किया और खिलाफ शरअ अपनी बैत पर इसरार करता रहा, जिसको इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्लीम ना फरमाया। इस बिना पर इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथियों समेत जुल्मन शहीद कर दिया। अब इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने क्या लिखा, ये शिक नंबर है जी 6, शिक नंबर 6। ये देखें, शिक नंबर 6 का जवाब देखें। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने ज़ियाद से मुसालियत की गुफ्तगू तो की, लेकिन बैत पर आमादगी का इजहार नहीं फरमाया, यजीद की बैत पर आमादगी का इजहार नहीं फरमाया। मुफ्ती साहब ने तो ये लिखा है, जबकि आपकी किताब में लिखा है कि यजीद की बैत को इमाम ने तस्लीम कर लिया था। ये आपकी किताब में मैं बेशुमार मरतबा दिखा चुका हूँ। आपका मौक़िफ़नामा के पेज में ये लिखा है कि इमाम पाक ने रुजू फरमाया था। आपने 3 शिकों वाली रिवायत पेश की, मैंने बेशुमार मरतबा जवाब दिया कि हुसैन बिन अब्दुर्रहमान ने बाद अज़ इख्तिलात इस रिवायत को बयान किया है, आपने ख़ुद तस्लीम किया अपने बयान में। उसका समा अब्बाद बिन अवाम का कबल अज़ इख्तिलात आज दिन तक आपसे साबित ना हुआ है ना होगा, वो आप नहीं कर सके। हिलाल बिन यसाब वहाँ पे मौजूद नहीं था। कितनी इल्ते हैं इन 3 शर्तों वाली जो रिवायत है। मुफ्ती साहब ने भी ये लिखा कि जो है इमाम पाक ने ये नहीं कहा कि मैं बैत करता हूँ या यजीद के पास जाता हूँ या यजीद से मैं जो है सुलह करता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। और आप कहते हैं ये फतवा मेरे हक़ में है। खुदा के बंदे, आप बंदे हैं या क्या चीज़ है कि आप सईदियों के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, आले सुन्नत के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, सादात के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, काज़मी शाह साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मदरसा अनवारुल उलूम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यार मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का एक छोटा सा नौकर हूँ, इमाम पाक का सहाबा इकराम का खादिम हूँ। मैं तेरे जैसे बंदे को थूक मारूँ, ये मेरी थूक की तौहीन है। और तू इमाम हुसैन के बारे में ऐसी बातें करता है और फिर
तू सादात को उसमें शामिल करता है, उलमा को, शुरफा को उसमें शामिल करता है, हमारे आले सुन्नत के मदारिस को उसमें शामिल करता है, और ये फतवा मुफ्ती साहब का बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात है जिनके पर तू कह रहा है कि जी वो मेरे हक में है, इमाम हुसैन अफजल है या हज़रत इमाम हसन अफजल है, हम में से किसी ने कोई बात की है कि तू ये सवाल करके तू कोई हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है? हम भी ये कहते हैं इमाम हसन अफजल है, हमने कब कहा? हमारा कोई बयान है आपके पास? इसमें एक और बात के इमाम हुसैन की बैत करने वाले सहाबा को मलून कहना, हम में से किसी ने कहा है कि सहाबा इकराम की फ़लाँ बंदे ने जो बैत की है वो मलून है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत का जो मसला है बुखारी के हवाले से, मैंने अपनी किताब में उसकी तफसीर लिख दी है, हमने तेरी तरह नहीं की। तूने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर भी झूठ बोला कि उन्होंने यजीद की बैत कर ली थी, तो इसमें क्या है? मुफ्ती साहब ने आपके हक़ में फतवा दिया है या आप ऐसे सोशल मीडिया पे आप अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं? तो इसमें इसमें ये भी लिखा है, शिक नंबर 7 में मुफ्ती साहब ने इसके जवाब में लिखा है कि इमाम पाक जो हैं वो अजीमत पर थे, जबकि तू क्या कहता है? ठीक है, तो ये सारी बातें तेरे हक़ में नहीं है, मोटी जो 2 बातें बिल्कुल तेरे खिलाफ है। फिर कहता हूँ, कान खोल के सुन लो मुफ्ती साहब, शिक नंबर 2 जिसमें मुफ्ती साहब ने यजीद के बारे में लिखा है कि उसका फासिक फाजिर होना भी सबब था। ठीक है, फतवे में भी पढ़ ले, गौर से पढ़ ले, ठीक है। और मुफ्ती साहब ने आपको, अगर आप कहते हैं कि मेरे बारे में फतवा है, तो मुफ्ती साहब ने आपको ये वाज़ेह लिखा है कि वो गलत कहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो शिक नंबर 6 है, शिक नंबर 6 के अंदर भी मुफ्ती साहब ने वाज़ेह लिखा है कि इमाम पाक ने यजीद की बैत नहीं की, जबकि तुम तो सुखे की के जलसे में कह के आए हो कि मेरा दावा है कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत की है। अब शर्म नहीं आती? और आपने अपने बयान में कहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपने कहा मुझे अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं, यजीद जनती है। आज दिन तक आपने बयान नहीं दिया कि ये मुझसे गलती हुई है, मैं तौबा कर चुका हूँ, मैं रुजू कर चुका हूँ। क्यों? आप एक यजीद के मसले पर मुनाजरा करने के लिए आप यहाँ मुल्तान में आ गए, एयरपोर्ट पे आ गए। अगर आपके बाप की बात होती, आप कभी मुनाजरा के लिए ना आते, इतना आप गुस्सा न करते। यजीद के लिए इतना गुस्सा कर गए हो, रिश्तेदार है आपका, आप क्यों वकालत करते हैं उसकी? मैं फिर यही अर्ज करूँगा मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कि ये फतवे की 2 शिक्कें आपके हकीकी मौके के बिल्कुल खिलाफ, ये फतवा आपके खिलाफ है। आप जो मर्जी शोर मचाते रहें, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी बयान हो गई हैं। तो अल्लाह पाक मुफ्ती साहब के ऊपर में अल्लाह पाक बरकत दें, आपने हमें वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी खिदमत में अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और अल्लाह पाक आपको